अब सीधे मुंबई का रुख करेंगे। यहां पर फिक्की वार्षिक सम्मेलन इंडिया फेम 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इंडिया फेम 2024 ये कार्यक्रम है जिसका मुंबई में आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की जा रही है। मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है और इस तरह इंडिया फेम 2024 की शुरुआत यहां पर की जा रही है। मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती श्री संपत चंद्र स्वैन, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज फॉर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ। I remember recently Mr. Ray Dalio, one of the billionaires in United States, mentioned about India and the fantastic growth opportunities that India has. And he actually compared Narendra Modi ji with Deng Xiaoping of China. तो जिस तरह से 1984 में डेंग जियाओपिंग ने चाइना का लीडरशिप लेके चाइना को पॉवर्टी में से आगे निकाला और आगे किया, उसी तरह आज जो नया भारत हो रहा है तो उसके मुख्य आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी है। और अगले 100 साल के बाद भी हम ये देखेंगे, सोचेंगे कि किस तरह इंडिया नया भारत कैसे बना मोदी जी के नीचे। इस नए भारत में हम कहते हैं कि maybe we will become the third largest nation in the world. अब जब the nation is growing, the quality of life of people is improving, it is very much going to be positively affecting the chemical industry. And what we are today at about 280 to 300 billion dollars, we expect the industry to grow to $1 trillion in the next 10 to 12 years. तो डिमांड तो बढ़ेगी ही, लेकिन मोदी जी ये भी समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी उतना ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वी विल इंश्योर दैट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस इन इंडिया, वी विल इंश्योर दैट इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज इज सेव्ड। और उसी सोच से मेरे ख्याल से मोदी जी ने ठीक ही किया कि उनके क्लोजेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नड्डा जी, उनको ये पोजीशन दी गई एज कैबिनेट मिनिस्टर टू आल्सो टेक केयर ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर बिजनेस बिसाइड्स फैमिली एंड हेल्थ। सो वी आर वेरी प्राउड टू हैव। और अब मुंबई से तस्वीरें देखिए जहां पर इंडिया फेम 2024 का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बहुउद्देशीय और बहुत उपयोगी कार्यक्रम में यशस्वी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में हमारा अपना ये मंत्रालय भी और गणतांत्रिक देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमें इस बात का गर्व में आपकी ओर से जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, वंदन करें, जिनके निमित्त हम जैसे राज्य भी आज एक अलग प्रकार की इस विभाग से जुड़ करके आगे की योजना बना रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में देश आज एक अलग दुनिया में जा रहा है। हमारे इसी मंच पर विराजमान यशस्वी गुजरात के मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल साहब, मेरे हम नाम और मेरे नाम राशि उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, हमारी
इस मंत्रालय की एमओएस मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय खनिज मंत्री उड़ीसा संपत चंद्र जी, अध्यक्ष फिक्की प्रभुदास जी, दीपक मेहता जी, क्लेश जी, निखिल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण और आप सब, बदलते दौर में खासकर आज के इस समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुउद्देशीय एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी कर चालू किए हैं। और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूँगा भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं, वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ की से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज़्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट्स स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में बृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे यहाँ आमतौर पर इंदौर में ही इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसी माह रीवा, सिंगरौली सभी रीजनल क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय उद्योगों के आधार पर सभी प्रकार की संभावना का द्वार मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस बम्बई सहित बम्बई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता
इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो बृहद पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहाँ 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज़्यादा फार्मा इकाइयाँ स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपनी निवेश के लिए खासकर इस सेक्टर में भी आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच में जो मैडम शुक्ला ने उल्लेख किया था और हमारे मित्र हमारे माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने किया था, तो गुजरात मध्य प्रदेश का जोड़ीदार है और उड़ीसा उसका भागीदार है। मैं उम्मीद करूँगा गुजरात और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, for sharing Madhya Pradesh's vision, growth and contribution to this industry. With due respect, I now invite Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, to share his thoughts with us. Please welcome Honorable Minister on this. तो मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये जानकारी दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसका ब्यौरा वो यहाँ पर दे रहे थे। फिक्की वार्षिक सम्मेलन इंडिया केम 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। Jai Jagannath. On this occasion of India came 2024, on the dais, Honorable Union Minister, Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Sri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Chief Minister Gujarat, Sri Bhupender Rajnikant Patel ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of State, Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Industry, Skill Development and Technical and Education, Government of Odisha, Sri Sampath Chandra Swai ji, other dignitaries on the dais, esteemed industry leaders, senior officials, members of the media, ladies and gentlemen. फिक्की वार्षिक सम्मेलन 2024 का मुंबई में आयोजन किया गया है। यहाँ पर कई राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार और अनेक राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को विस्तार देने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार की ओर से, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है। पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभी तक क्या क्या चीजें की गई हैं, इसकी जानकारी उन्होंने अपने संबोधन के दौरान दी है। साथ ही प्रदर्शनी का भी अवलोकन इस दौरान किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रदेश में जो उत्पादन और गेल इंडिया की वृहद पेट्रोकेमिकल्स परियोजना, इस क्षेत्र में अभी तक क्या क्या अधोसंरचनाएं की गई हैं, इससे संबंधित विवरण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया इस कार्यक्रम के दौरान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, कार्यक्रम के बारे में बताइए। जैसे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी चीजें की गई हैं, इसकी जानकारी तो उन्होंने दी है। इसके बाद कार्यक्रम में और क्या अहम है, बताएं। विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, तकनीकी खराबी के चलते हमारे सहयोगी विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं फिक्की वार्षिक सम्मेलन 2024 की। ये तस्वीरें हैं। ये अहम सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए। पेट्रोकेमिकल्स इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य के कई प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर, ये इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है, जिसके तहत सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। Exponential growth supported by increasing demand from core industries such as steel, aluminum and petrochemicals. At the same time, we are diversing into further high potential areas. Odisha is actively promoting invest in technical textiles and recycling of byproducts which offer promising growth. तो चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। Which are seeing increased demand from domestic and विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? markets. Pharma chemicals, a growing area of focus. तो चलिए, तकनीकी खराबी के चलते हमारे सहयोगी विवेक से एक बार फिर से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिक्की वार्षिक सम्मेलन इंडिया केम 2024 का ये आयोजन किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पहुंचे हुए हैं। These opportunities are supported by Odisha's rich natural resources. इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर, ये इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है और इसी के आधार पर ये कार्यक्रम जो है वो संबोधित किया जा रहा है। इस अवसर पर 13वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जहां पर सीएम जो है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वो इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी इस कार्यक्रम के बाद करेंगे। Companies like Grasim